हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन जो लेसन है उसको पढ़ने जा रहे हैं प्यारे साथियों। एक चीज़ होती है कि इंग्लिश में अगर आपको वोकेब याद करनी है, वोकेबलरी याद करनी है, स्पेलिंग याद करनी है तो रट्टा मारना पड़ता है, ये आम बात हो गई है। बट अगर आप ये सोचिए कि हमें रट्टा ना मारना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर उसको डेली लाइफ में काम लेने लग जाएँ तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगी। अब जैसे इस पार्ट को हम पढ़ेंगे तो इसमें 100+ स्पेलिंग ऐसी आएगी जो हमने नहीं देखी है ना, छोटी मोटी आती रहती, तो अगर उनका रिवाइज होता रहेगा तो वो ऑटोमेटिक हमारे व्यवहार में आ जाएगी, बिहेवियर में आ जाएगी और उन्हें रटा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे साथियों। तो इसका हिंदी ट्रांसलेट करके मैं आपको बताऊंगा एक एक वर्ड का वो कैसे करते हैं। आइए चलते हैं। ए विजिट टू द कैमल फेयर और पुष्कर। ए विजिट यानी एक भ्रमण या पिकनिक बोल सकते हैं। टू द कैमल फेयर यानी कि एक ऊँटों के मेले का भ्रमण, जो कहाँ है, पुष्कर में है ना। वहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, एक भ्रमण की बात हो रही है जो पुष्कर में है वो। और कौन सा मेला है, कैमल फेयर यानी कि ऊँटों का मेला। फेयर FAIR, देखो AIR एयरबेस क्या होता है, हवा होता है। यहाँ पर F लगा दो, क्या बन गया, फेयर। अगर F की जगह HAIR हेरियन, बाल। और यहाँ पर C लगा दो, CHAIR चेयर में कुर्सी। ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। व्हाट, क्या, डू यू सी दिखाई दे रहा है, इन दिस पिक्चर इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक मेला है और यहाँ पर ऊँट हैं, यहाँ पर घोड़े भी हैं, विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं, अलग अलग प्रकार के लोग आ रखे हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं, झूले हैं, बहुत सारी ना। ये चीज़ हम बच्चे बता देंगे। ठीक है, वोट इज दिस वोट इज दिस पिक्चर अबाउट। इस पिक्चर के बारे में आप क्या जानते हैं, ये पिक्चर किसके बारे में है, ऐसा इसमें पूछा गया है ना। इस पिक्चर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। नेम द फेयर्स देट आर हेल्ड इन योर एरिया। नेम द फेयर्स, उन मेलों के नाम बताओ जो देट की आर हेल्ड लगते हैं इन योर एरिया, आपके क्षेत्र में लगने वाले मेलों के नाम बताओ। तो बच्चे बता देंगे अगर कोई नाम मेला लगता है तो। व्हाट डू यू कॉल द फेयर इन विच देयर आर लॉट्स ऑफ कैमल। व्हाट डू यू कॉल, तुम क्या बुलाते हो उस मेले को, विच जिसमें देयर आर लॉट्स ऑफ कैमल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊँट हो, बहुत ज़्यादा ऊँट हो, उस मेले को आप क्या बुलाते हो। ठीक है, चलो इस लेसन को पढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लास्ट ईयर यानी पिछले साल, आई वेंट में गया, टू विजिट घूमने को, माई अंकल मेरे अंकल के पास, इन अजमेर यानी कि अजमेर में गया, मेरे अंकल के पास घूमने को मैं गया था। इन द मंथ ऑफ कार्तिक के महीने में गया था, जो अक्टूबर और नवंबर के मध्य लगभग आता है। ठीक है ना, अभी प्रेजेंट टाइम में कार्तिक महीना चल रहा है और पुष्कर मेला भी चल रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एज, जैसे आई एम वेरी, मैं बहुत, मच इंटरेस्टेड यानी कि उत्सुक था, इन विजिटिंग फेयर्स, मैं मेले में घूमने के लिए बहुत ज़्यादा क्या था, उत्सुक था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, माई अंकल मेरे अंकल से, टू टेल मी मुझे बताओ द नेम्स ऑफ द फेयर, मेलों के नाम, हेल्ड इन आवर स्टेट, हमारे राज्य में लगने वाले मेलों के नाम मुझे बताओ, चाचा जैसे उसने बच्चे ने पूछा। ठीक है, ही टोल्ड, उन्होंने बताया, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, देट कि इन आवर स्टेट, हमारे राज्य में, डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के फेयर्स आर सेलिब्रेटेड, है ना, हमारे राज्य में विभिन्न प्रकार के मेले लगते हैं, आयोजित होते हैं, ऑन डिफरेंट ओकेजन, विभिन्न अवसरों पर, थ्रू आउट इन द ईयर, एक साल में हमारे जो हमारा राज्य राजस्थान है उसमें विभिन्न प्रकार के मेले आयोजित होते हैं। द बेनेश्वर धाम फेयर ऑफ डूंगरपुर, कहाँ लगता है, बेनेश्वर का जो मेला है वो डूंगरपुर में लगता है। द गणगौर फेयर ऑफ जयपुर, गणगौर का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, जयपुर में लगता है ना। और द बाबा रामदेव फेयर ऑफ राजस्थान, जो जैसलमेर में है, रामदेव जी का जो मेला है वो रामदेव कहाँ लगता है, जैसलमेर में, कहाँ लगता है, जैसलमेर में। द करणी माता फेयर ऑफ देशनोक, कहाँ, द करणी माता फेयर ऑफ देशनोक, मतलब बीकानेर में लगता है करणी माता का मेला। अब आगे चलती और कौन कौन से मेले यहाँ पर बता रखे हैं, ऐसे हम देखिए इन चीज़ों का पता कर सकते हैं। ठीक है, द जंटाला माता फेयर ऑफ चित्तौड़गढ़, ये कहाँ लगता है, चित्तौड़गढ़ में। द दशहरा फेयर ऑफ कोटा, दशहरे का मेला कहाँ लगता है, कोटा में लगता है। एंड द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर, कहाँ लगता है, कैमल यानी ऊँटों का मेला कहाँ लगता है, पुष्कर में लगता है। और जो पुष्कर कहाँ है, अजमेर में पैर सकती हूँ। आर सम ऑफ द वेल नाउ फेयर ऑफ राजस्थान, आर सम और सॉरी सम कुछ और मेले अच्छे से हम जानते हैं जिनको राजस्थान में लगते हैं। द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर, द कैमल यानी कि ऊँटों का मेला जो पुष्कर का है, ऊँटों का मेला इज हेल्ड लगता है
आयोजित होता है ऑन कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को एवरी ईयर, प्रत्येक साल, ठीक है ना। ओवर अब बात करते हैं और 25,000 कैमल्स यानी 25,000 ऊँट along with other livestock such as oxen, horse, cows and buffaloes are ट्रेड, यानी कि 25,000 ऊँटों के अलावा भी यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन बैल आते हैं, हॉर्सेजन घोड़े, काउजियन गायें भी आती है, एंड बफेलोजन और भैंसें, है ना। भैंसें और भैंसों का यहाँ पर व्यापार होता है। ट्रेड क्या था, व्यापार होता है। मेकिंग दिस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर, जो बनाता है इस मेले को संसार का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला इसको बनाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊँट आते हैं, ठीक है, और ऊँटों की दौड़ भी होती है। पुष्कर इज आल्सो नाउन, पुष्कर को बुलाते हैं एज ए सिटी ऑफ टेम्पल्स, यानी पुष्कर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। देर आर अबाउट 500 मंदिर इन दिस सिटी, इस शहर में लगभग 500 मंदिर है। अमंग देम द टेम्पल ऑफ ब्रह्मा इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री, इनमें से एक मंदिर है, कौन सा, ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो पूरे देश में प्रसिद्ध है, फेमस है। इट इज़ विजिटेड, वहाँ पर घूमे, बाई लॉर्ड्स ऑफ डिवोटीज एवरी ईयर, वहाँ पर घूमने आते हैं, भ्रमण करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में डिवोटीज यानी भक्त जो अनुयायी है वो घूमने आते हैं। देयर इज द फेमस पुष्कर लेक, यहाँ पर एक फेमस पुष्कर झील है, विच इज विजिटेड, जिसका भ्रमण करते हैं बाई थाउजेंड्स यानी हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज यानी कि जो हजारों की संख्या में जो अनुयायी है वो यहाँ पर भ्रमण को आते हैं। एवरी ईयर प्रत्येक साल। टू टेक ए हॉली डिप इन इट, एक पवित्र डूब के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में हर साल जो भक्त है वो आते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ रोज, देर यहाँ आर लॉट्स ऑफ रोज, यानी कि जो रोज फूलों, गुलाब के फूलों के गार्डन है उनकी बहुत ज़्यादा संख्या है। इन विच वेरियस टाइप, विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं यहाँ पर उगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, एंड सोल्ड यानी बेचे जाते हैं। सॉरी। कल्चरल शोज एंड एक्सिबिशन आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन दिस फेयर टू मेक ए लाइवली एंड एंजॉयबल, सांस्कृतिक दृश्य एंड जो एक्सिबिशन होता है उसे क्या कहते हैं, सांस्कृतिक दृश्य और प्रदर्शनियाँ आर आल्सो, यहाँ पर आर आल्सो वो भी ऑर्गेनाइज यानी आयोजित की जाती है, लगती है इन दिस फेयर, इस मेले में, टू मेक, इस मेले को बनाती है, इट लाइवली यानी जीवंत बनाती है, और एंजॉयबल यानी आनंददायक बनाती है। यहाँ पर सांस्कृतिक दृश्य होते हैं, है ना, और प्रदर्शनियाँ लगती है विभिन्न प्रकार की, जो क्या बनाती है इस मेले को बहुत ज़्यादा और मतलब एंजॉयबल और लाइवली बनाती है, जीवंत बनाती है। इस प्रकार की यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियाँ लगती है, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये ऐसा अभी चल रहा है, ठीक है। तो वो जीवंत दृश्य के यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ मटकी फोड़ प्रतियोगिता यहाँ पर होती है, ठीक है, और मास्चा होती है यानी मूछों की प्रतियोगिता यहाँ पर होती है, विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े मूछों लोग होते हैं। एंड ब्राइडल कॉम्पिटिशन यानी कि दुल्हन प्रतियोगिता भी यहाँ पर होती है। आर सम ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस कैमल फेयर, तो ये सभी जो है ना इस ऊँटों के मेलों के अट्रैक्शन जो केंद्र होते हैं वो चीज़ें हैं, कौन की, मटकी फोड़ है, मूँछों की प्रतियोगिता है, और दुल्हन प्रतियोगिता, ये सभी क्या है इस मेले के जो सेंटर पॉइंट है, मुख्य बिंदु है अट्रैक्शन के, ठीक है। बिसाइड्स के अलावा दीज द कैमल ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज इन इंटरेस्टिंग इवेंट एज इट एट दिस फेयर, बिसाइड इस जो ऊँट है वो बहुत सुंदरता का नृत्य करते हैं, वो भी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस चीज़ को बनाती है, इवेंट यानी दृश्य बनता है। द वेल डेकोरेटेड कैमल्स डांस, यहाँ पर जो डेकोरेटेड यानी क्या है, सजाए गए ऊँट बहुत ही बेहतरीन डांस करते हैं, परेड करते हैं, एंड रन और दौड़ लगाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ नेटिव यानी क्या है, जो विदेशी लोग होते हैं उनको बोलते हैं, सॉरी जो देसी लोग हैं, हजारों की संख्या में क्या है, देसी और प्रदेशी यानी विदेशी, फॉरेनर विदेशी, विजिटर्स यानी जो घूमने वाले, तो उनके वॉच देव इन्हें देखने को आते हैं या फिर इन्हें देखते हैं। ऑन द कार्तिक पूर्णिमा के दिन डे
my uncle took me to the ग्रांड कैमल फेयर, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरे अंकल मुझे ले गए इस मेले में, ठीक है ना, ऊँटों के मेले में मुझे ले गए। रिचिंग द फेयर सेट, है ना, हम पहुंचने के बाद वी हमने देखा लॉट्स ऑफ कैमल, है ना, बहुत ऊँटों को, हॉर्सेज यानी घोड़ों को, बफेलो यानी गायों को, भैंसों को, इटिशी। और वी आल्सो हमने देखा रोज अप शॉप, एक दुकानों की कतार लंबी लाइन देखी, सेलिंग जो बेच रहे थे स्वीट एंड मिठाई, फ्रूट एंड फल, और ईटेबल यानी जो खाने पीने के सामान होते हैं उनको, टॉयज यानी खिलौने, क्रॉकरी यानी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनकी बात होती है, शूज यानी जूते, और पॉट्स यानी पॉट यानी क्या होता है, मटके, है ना, जो कुम्हार बनाते हैं उनकी, और पेन यानी बर्तनों की, एंड ज्वेलरी यानी जो आभूषण उनकी दुकानें लगी हुई थी, लंबी लाइनें थी। देयर वर पीपल ऑफ ऑलमोस्ट, देखिए क्या बोल रहा है कि देयर वर पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कास्टेज एंड क्रेड्स, देयर वर पीपल ऑफ ऑलमोस्ट, यहाँ पर लगभग सभी कास्टेज जाति और पंथ के लोग आए हुए थे, लोग यहाँ पर थे। देवर इन फेयर अट्रैक्टिव क्लॉथ्स एंड लुक्ड चेयरफुल, मतलब ये जो इन्होंने विभिन्न प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे, और जो एक बहुत ही बेहतरीन दृश्य बन रहा था, ठीक है। चिल्ड्रन एंड अडल्ट, बच्चे और वयस्क, एंजॉयड यानी आनंद ले रहे थे, स्विंगिंग इन द मैरी गो राउंड, यानी झूला झूलने का आनंद ले रहे थे बच्चे और वयस्क जो है। वाचिंग फिल्म्स, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर पिक्चर्स दिखा जा रही थी, सर्कस एंड पपेट शो, और बहुत ही प्रकार के शानदार शानदार यहाँ पर शो आयोजित हुए थे। द फेयर प्रेजेंटेड ए वंडरफुल सीन, इस मेला का बहुत ही शानदार दृश्य दिख रहा था। आई बॉट, मैंने खरीदा, सम टॉयज, कुछ खिलौने, एंड स्वीट यानी मिठाई, फॉर माई ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने अपने भाई और बहन के लिए कुछ मिठाई और कुछ जो खिलौने हैं वो खरीदे थे। वी ऑल रिटर्न होम हैप्पीली, मतलब हम आनंद तरीके से वापस खुशी खुशी घर लौट गए। रियली ए फेयर इज रियली, वास्तव में फेयर एक मेला होता है, पैलेस जगह ऑफ मेरी मेकिंग, यानी कि आनंद देने वाला, मज़ा देने वाला होता है, मज़ा बनाने वाला होता है जो मेला होता है, ठीक है ना। इंक्रीज में बढ़ाता है, ओवर नॉलेज, हमारी जानकारी को बढ़ाता है, अबाउट और कल्चर, हमारे जो संस्कृति उसके बारे में हमारी जानकारी को बढ़ाता है, एंड मीटिंग वेरियस पीपल्स, और हम वहाँ पर विभिन्न लोगों से मिलते हैं। एवरी डे, प्रत्येक, शुड विजिट फेयर वेन एवर द आर हेल्ड इन योर नेबरहुड, यानी एवरी वन, प्रत्येक को, शुड विजिट करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, फेयर्स यानी मेलों का, वेन एवर कोई भी मेला हो जहाँ पर वो लगता है, और अपने आड़ोस पड़ोस में अगर कोई भी मेला लगता है तो वहाँ पर हमें ज़रूर विजिट करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।